आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हार्डवेयर में विंडो 10 के जरिए आप किस तरह से नई पार्टीशंस बना सकते हैं और इसके अलावा हम सीखेंगे कि आप किस तरह से वॉल्यूम को श्रिंक कर सकते हैं, स्पेस को श्रिंक कर सकते हैं और नई पार्टीशन बना सकते हैं और किस तरह से आप अनएलोकेटेड स्पेस को दोबारा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम 3 चीज़ें सीखेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल काशिफ इन्फो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। विंडो में पार्टीशन बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन जो आज हम सीखेंगे वो सबसे ज़्यादा इजी और फेमस तरीका है। इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्लिक करते हैं दिस पीसी पे। दिस पीसी पे क्लिक करके आप मैनेज के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे देखें काफ़ी सारी लिस्ट शो हो रही हैं। तो यहाँ पे आप डिस्क मैनेजमेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हमारे पास टोटल 931 GB की स्पेस मौजूद है। तो अब हम यहाँ से इसकी मजीद पार्टीशंस बनाएंगे। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक ये तरीका हो सकता है कि 931 GB में से आप जो भी पार्टीशन नहीं बनाना चाह रहे हैं आप यहाँ से ही उसका साइज सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं 200 GB की बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से 200 GB की स्पेस श्रिंक करूँगा और उसके बाद उसको एक्टिव पार्टीशन बना लूँगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं 931 GB में से 60 GB हमारी सी ड्राइव के लिए छोड़ दूँ और बाकी सारी स्पेस जो भी होगी उससे आगे मज़ीद पार्टीशंस बनाता हूँ। तो ये 2 तरीक़ों से हो सकता है। तो हम इसमें से इस तरह करेंगे कि जो हम न्यू पार्टीशन बनाना चाह रहे हैं उसी का वॉल्यूम श्रिंक करेंगे, उससे हम नेक्स्ट पार्टीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे सी ड्राइव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो यहाँ से हम श्रिंक वॉल्यूम को करेंगे। तो यहाँ पे आप जितना वॉल्यूम न्यू बनाना चाह रहे हैं उसको टाइप करेंगे। 200 GB की बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम श्रिंक कर देते हैं। 200 GB से हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो ये फिगर पूरा करके फिर 200 कुछ बना देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाज़िह फ़र्क है। ब्लैक कलर में ये शो करवा रहा है कि ये जो स्पेस है ये स्टोरेज है, तो ये अभी तक किसी पार्टीशन का हिस्सा नहीं है, ये अनएलोकेट है। ये स्पेस तो है लेकिन ये पार्टीशन नहीं है। और ब्लू लाइन शो कर रही है कि ये आपकी पार्टीशंस है। तो अब ये अनएलोकेट है। 931 GB में से 200 GB हमने अनएलोकेटेड स्पेस क्रिएट कर ली है, श्रिंक कर ली है। तो अब हम न्यू पार्टीशन बनाते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा न्यू सिंपल वॉल्यूम। तो इस पर क्लिक करें, यहाँ से फिर ये नेक्स्ट का करेगा। तो यहाँ पे आप साइज को चेक कर लें तो ये ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर। आपके लैपटॉप या पीसी में जो भी कोई ड्राइव शो हो रही होती है उसका एक स्पेसिफिक ड्राइव लेटर होता है, जिस तरह के सी और इससे आगे ई और जो भी आप रखेंगे वो शो होगा। तो यहाँ पे हम ई रखते हैं। तो दूसरे किसी ऑप्शन को आपने क्लिक नहीं करना। तो नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपसे फाइल सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि जो आप पार्टीशन बनाना चाह रहे हैं तो उसमें कौन सा फाइल सिस्टम आप यूज़ करना चाह रहे हैं। इसमें 2-3 तरह के फाइल सिस्टम होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 शो हो रहे हैं, FAT और NTFS। FAT स्टैंड करता है फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS स्टैंड करता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये न्यू है। अब इसमें से डिफरेंस ये है कि जो फाइल एलोकेशन टेबल है ये ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। फाइल एलोकेशन टेबल में जो आपके पास फोल्डर और फाइल्स की सिक्योरिटी है वो कम होती है। इसमें आप जो है डाटा को इनक्रिप्ट नहीं कर सकते, इसमें फोल्डर्स को आप कंप्रेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपका नेटवर्क सिस्टम एक लोकल एरिया नेटवर्क का हिस्सा है तो वहाँ पे आपके ऊपर जो पॉलिसीज वो गाइडलाइन लगाएंगे वो इसमें इतनी ऑथेंटिकेट नहीं होती। उसकी निस्बत जो NTFS है ये आपको फोल्डर की सिक्योरिटी लेवल भी अच्छी देता है और इसमें आप इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं। फोल्डर्स की जो टोटल एलोकेशन होता है वो भी फीचर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल के दौर में जो है वो ये वाला फाइल सिस्टम चल रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे।
बाकी आपने जो इसका यूनिट है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। यहाँ पे आप जो है वो न्यू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, लोकल डिस्क भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको खुद भी कोई नया नाम दे सकते हैं। जैसे कि ये पार्टीशन मैं स्टडी डाटा के लिए बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका नेम ही स्टडी डाटा रख लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको चेक रहने देना है, और ये जो अनचेक है इसको वैसे रहने देना है और नेक्स्ट कर देना है। ये जो आपने इस पार्टीशन के हवाले से सेटिंग की है उसकी डिटेल है, समरी है, तो यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करें। अभी ये आपको एक मैसेज भी शो करवा रहा है तो कि आपकी नई ड्राइव बन चुकी है। तो आइए चलते हैं और जिस पीसी में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टडी डाटा के नाम से एक न्यू पार्टीशन जो कि 205 GB की है वो आ गई है। चलिए अब दूसरी पार्टीशन बनाते हैं। तो यही सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे हम थोड़े से डिफरेंट पैरामीटर्स देते हैं और श्रिंक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक अनएलोकेटेड न्यू स्पेस आ गई 161 GB की। तो आपने यहाँ पे वॉल्यूम को श्रिंक करना भी सीख लिया, न्यू पार्टीशन बनाना भी सीख लिया। अब तीसरी बात है कि आप एक्सटेंड किस तरह से कर सकते हैं। तो एक्सटेंड इसी तरह होता है कि अगर अब हम सी पे जाते हैं, सी पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंड वॉल्यूम का भी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि जो हमारी स्पेस अनएलोकेट होगी वो हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, दरमियान में शामिल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं किस तरह से होती है। तो यहाँ पे आप एक्सटेंड पे क्लिक करें, नेक्स्ट। तो आपने कोई भी पैरामीटर्स को यहाँ से नहीं बदलना और नेक्स्ट कर देना और फिनिश कर देना। तो आप देखेंगे कि ये एक्सटेंड होगी, जो हमने स्पेस अनएलोकेट की थी वो दोबारा वापस सी के अंदर ऐड हो चुकी है। तो ये हमने 3 तरीके आज सीखे। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करता चलूँ। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जब भी अपने वॉल्यूम को डिलीट करना है या अनएलोकेट कर दिया है या श्रिंक कर दिया है, तो उसमें आपको डाटे का भी ख्याल रखना होगा कि आपका डाटा अगर फॉर एग्जांपल 725 GB की हार्ड ड्राइव है तो उसमें आपका 400 उसमें अगर 500 GB का आपका डाटा पड़ा हुआ है और आप नई ड्राइव जो है वो 500 ही GB की करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से फिर आपका जो डाटा इसके अंदर होगा वो लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। उसके बाद हम सीखते हैं कि हम इसको डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा क्लिक करते हैं, डिलीट वॉल्यूम का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे करें। और ये यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, अभी तो ये ड्राइव में हमने कुछ नहीं रखा, डाटा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डाटा है तो उसमें सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरह से डिलीट वॉल्यूम करेंगे तो डिलीट वॉल्यूम में सब कुछ जो डाटा है वो एरेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपका डाटा है, ज़रूरी है और आप उसको वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप इस तरह से कोई भी काम नहीं करेंगे। देखेंगे हमारे पास दोबारा से वो अनएलोकेट होगी। अब हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंड वॉल्यूम करें और ये इस तरह से देखें हमारी 931 GB दोबारा वापस आ गई। तो आपने अपने डाटे का ख्याल रख के ये सब कुछ करना है, तो एक्सपेरिमेंट में आप अपना डाटा लॉस ना कर दें। ये काम आपने तभी करना है जब आपके पास हार्ड ड्राइव में कोई खास डाटा ना हो जो आपका कीमती हो। कुछ लोगों के माइंड में सवाल आ रहा होगा कि हम इसकी कितनी पार्टीशंस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 1 टेराबाइट की 1000 GB की हार्ड ड्राइव है तो आप इसमें मैक्सिमम 4 से 5 पार्टीशंस बना सकते हैं। उससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप बनाएंगे तो उससे फिर आपकी हार्ड ड्राइव की हेल्थ ख़राब होगी और आपकी हार्ड ड्राइव की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो आपको चाहिए कि आप मैक्सिमम 3 से 4 पार्टीशंस बनाएं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल काशिफ इन्फो को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।